हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मॉडल्स के बारे में। क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर का ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। व्हाट आर मॉडल्स? देखिए, मॉडल्स क्या होते हैं। मॉडल्स आर ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स। मॉडल्स जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं यानी कि बताते हैं एबिलिटी के बारे में, पॉसिबिलिटी के बारे में, नेसेसिटी के बारे में या ऑब्लिगेशन के बारे में। दे मॉडिफाई द मेन वर्ब। देखिए, मेन वर्ब होती है जो, उसको ये मॉडिफाई करते हैं और कुछ स्पेसिफिक मीनिंग को कन्वे करते हैं। इसको ईजिली कैसे समझा जाए, एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। फिर मैं आपको एक और पीडीएफ है जो जिसके ज़रिए मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिस्ट है मॉडल्स की। यहाँ पे कौन कौन से मॉडल होते हैं देखिए। जैसे आपने देखा होगा ना, आई कैन डू इट, इस तरीके से कोई सेंटेंस अगर आप सुनते हैं, बोलते हैं, ठीक है। आई कैन गो, ठीक है। आई कुड हैव डन दिस, इस तरीके से, मतलब बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। इट माइट रेन टुडे, ठीक। तो ये सब क्या है, मॉडल्स हैं। तो कैन देखिए, सबसे पहले कैन जो है वो एबिलिटी शो कर रहा है। कैन मतलब क्या होता है कि वो शो कर रहा है एबिलिटी को। तो ये भी क्या मॉडल है, ठीक है, एबिलिटी को शो कर रहा है। कैन, अब जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस आपने बोला, कैन आई टेक योर पेन, तो आप परमिशन ले रहे हैं किसी से। तो इस तरीके से आप कैन को जो यूज़ कर रहे हैं वो परमिशन के लिए यूज कर रहे हैं। कैन आई टेक योर पेन, ओके। फिर है पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है। इसके बाद इसका एग्जाम्पल देखिए, ही कैन स्विम वेल, यानी कि वो अच्छे से स्विम कर सकता है। फिर आ जाता है देखिए कुड। कुड जो है वो पास्ट की एबिलिटी को दिखाता है कि ऐसा हो सकता था। पोलाइट रिक्वेस्ट, अगर हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, कुड यू, इस तरीके से बोलते हैं ना, तो यहाँ पर हम इस कुड को लेते हैं एंड ये एक तरीके का मॉडल है जो बताता है पोलाइट रिक्वेस्ट को। जैसे शी कुड प्ले द पियानो, शी कुड प्ले द पियानो, ये पास्ट एबिलिटी को बता रहा है, यानी कि ऐसा हो सकता था, वो पियानो बजा सकती थी, ठीक है। ऐसे ही मे, माइट, मस्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे यूसेज लिखा हुआ है एंड यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल आपको दिया है जिससे आपको समझ में आएगा। कुछ रूल्स पहले देख लेते हैं, फिर हम अपना जो है आगे की जो पीडीएफ है उसके ज़रिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो आप इन सभी मॉडल्स को एक बार रीड करिए, इनका यूज़ क्या है और ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे कि विल का एग्जाम्पल देख सकते हैं हम यहाँ पे। विल देखिए, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, ठीक है। तो विल का यहाँ पर क्या यूज़ है, विल बताता है फ्यूचर सर्टेनिटी को, यानी कि फ्यूचर में कुछ होगा, पक्का होगा, ऐसा कुछ बताता है। या डिटर्मिनेशन को बताता है, जैसे आई विल कॉल यू टुमारो, मैं तुम्हें कल कॉल करूँगा, इस तरीके से, यानी कि कुछ ऐसा बता रहा है जो कल होगा या आने वाले समय में होगा, ठीक है। कुछ रूल्स हैं इसके जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। मॉडल्स जो हैं वो चेंज नहीं होते हैं अगर सब्जेक्ट चेंज हो जाए। मान लीजिए ही है तो उसके साथ भी कैन ही लगेगा, कैन लगेगा, ठीक है। दे के साथ भी कैन लगेगा। ऐसा नहीं है कि दे के साथ हम कुछ और लगाएंगे, ही के साथ कुछ और लगाएंगे, शी के साथ कुछ और लगाएंगे, ऐसा नहीं है। कैन है तो कैन लगेगा, माइट है तो माइट लगेगा, इन दोनों के साथ माइट ही रहेगा, ठीक है। फिर मॉडल्स आर, अब जैसे मान लीजिए, पहले मॉडल्स डू नॉट चेंज वाला जो पहला वाला है वो मैं एक बार और क्लियर कर दूं। जैसे मान लीजिए ही और शी लिखा हुआ है, तो अगर हम लोग नॉर्मली देखते हैं तो जैसे अगर हम लोग बोलते हैं कि एक सेंटेंस ले लीजिए, वह जाती है और वह जाता है, तो यहाँ पर मैंने बोला वह जाती है तो शी गोज, और वह जाता है ही गोज, ओके। तो यहाँ पर भी अगर मैं लगाऊंगा, मान लीजिए मुझे लगाना है कि वह ऐसा कर सकती है, वह ऐसा कर सकता है, या वे ऐसा कर सकते हैं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको क्या लगाना है इसमें। अगर हम कैन लगा रहे हैं तो सभी के लिए कैन यूज कर सकते हैं, इसमें कोई जो है चेंज नहीं आएगा, ठीक है। जैसे ही कैन, दे कैन, ये मॉडल्स जो हैं वो चेंज नहीं होते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, चेंज नहीं होते हैं। अगर सब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि ये भी चेंज हो जाएंगे। मॉडल्स आर फॉलोड बाय बेस फॉर्म। मॉडल्स हमेशा जो है वो बेस फॉर्म में लगते हैं। वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है ना, बेस फॉर्म, ठीक है। जैसे कि शी मस्ट गो, अब मस्ट जो आया वो एक मस्ट क्या है यहाँ पर, मस्ट जो है वो एक मॉडल है। तो इसमें लिखा है शी मस्ट गो, उसे जरूर जाना चाहिए, ठीक है। उसे तुरंत, मतलब मस्ट मस्ट गो जो है इसमें, यानी कि उसे तुरंत
जाना चाहिए, उसे तुरंत जाना चाहिए। अब शी मस्ट गो, तो गो लगाया हमने, गॉन या गोज़ वगैरह नहीं लगाया, क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ में हम यूज़ करते हैं, बेस फॉर्म जिसको कहते हैं। फिर थर्ड पॉइंट देखिए, दे डू नॉट टेक एस या फिर ईडी, इसमें एस या ईडी नहीं लगता है। अगर हमने लिखा ही कैन स्विम, तो इसमें और फिर हमने यहाँ पर लिखा तो ही कैन्स नहीं होगा, ही कैन्स नहीं होता। जैसे ही गोज़ लिखते हैं ना हम लोग, ही गोज़, ही स्विम्स, तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा, यहाँ पे ही कैन्स नहीं होगा, यहाँ कैन ही रहेगा, ही कैन स्विम, ना कि ही कैन्स स्विम। फिर आ जाता है निगेटिव फॉर्म। ओके, निगेटिव फॉर्म इज मेड बाय एडिंग नॉट, एग्जाम्पल यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर। अब जैसे निगेटिव फॉर्म जो है उसमें हम कैन के साथ, मस्ट के साथ नॉट का यूज कर लेते हैं, विल के साथ नॉट का यूज कर लेंगे, वुड के साथ नॉट का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो निगेटिव फॉर्म अगर हमें इसकी बनानी है मॉडल्स की, तो उसके साथ नॉट हम यूज कर लेते हैं। अब हम लोग अगली बार, अब जो अगला अपना पीडीएफ है वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब एक बार मैं आप लोगों को डिटेल में बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग है, मगर अगर आप इसको अच्छे से देखते हैं ना, तो आपको मॉडल्स और उनके यूसेज क्या है इनको आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मॉडल्स और देयर यूजेज। तो मॉडल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मॉडल जो होते हैं वो ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ठीक है, स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं। क्या करते हैं? जो मेन वर्ब होता है उसकी मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं। ठीक, जैसे ये एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, सर्टेनिटी, प्रोबेबिलिटी जैसे कॉन्सेप्ट एक्सप्रेस करते हैं। जैसे अगर मैंने बोला कि वो ऐसा काम कर सकता है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा ही कैन डू। ठीक है, ही कैन डू सो, वो ऐसा कर सकता है। अगर मैं पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने बोला कि इट माइट रेन टुडे, आज शायद बारिश हो सकती है। नेसेसिटी को शो कर रहा है, परमिशन को शो कर रहा है। ये जो भी इसमें ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं एक तरीके की, जो जो एबिलिटी, पॉसिबिलिटी को बताती हैं, या सर्टेनिटी को, जो भी ये शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं मॉडल्स के एग्जाम्पल। जैसे मैंने पहले भी बता रखा है, पिछली अभी जो आपको मैं एक पूरा पिक दिखाया था, पीडीएफ जो दिखा रहा था, उसमें आपको मॉडल्स के टाइप्स भी लिखे हुए थे, उनका यूसेज भी लिखा था। तो मॉडल्स के एग्जांपल देखिए, जैसे कैन, कुड है, तो कैन या कुड जो होता है वो एबिलिटी या परमिशन को दिखा रहा है। यानी कि इससे हमें पता लग रहा है कि कुछ एबिलिटी या परमिशन ली जा रही है, एबिलिटी बताई जा रही है किसी चीज़ की। जैसे वह स्विम कर सकता है, ही कैन स्विम, तो यहाँ पे उसकी काबिलियत बताई जा रही है, एबिलिटी बताई। कुड जो है वो परमिशन लेने के लिए, कुड आई टेक योर पेन, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। ठीक, मे एंड माइट। अब देखिए मे माइट क्या है? ये पॉसिबिलिटी बता रहा है कि ऐसा हो सकता है। मे माइट जो है वो हम पर मे हम जो है वो परमिशन के लिए भी यूज करते हैं। फिर शैल, शुड, शैल और शुड जो है वो फ्यूचर या सजेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे शुड आई गो देयर, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए? यस यू शुड गो देयर, हाँ तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। इस तरीके से हम इसको सेंटेंस को बोल सकते हैं। शैल, ठीक है, जैसे मान लो फ्यूचर है, तो फ्यूचर के बारे में बोलते हैं आई शैल गो टुमारो, इस तरीके से। तो ये जो है ये मॉडल्स के एग्जाम्पल है। विल है, वुड है, मस्ट है। अब यहाँ पे ओ टू, और ये जो है ना ओ टू, ये मोरल ऑब्लिगेशन है, यानी कि कुछ नैतिक जिम्मेदारी, कि ऐसा तुम्हें करना चाहिए। ठीक है, ये अब हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं। पहले देखिए, मॉडल्स के बाद बेस फॉर्म क्यों आता है? मॉडल्स के बाद हम बेस फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है हमने सिर्फ हम गो यूज करते हैं, ईट यूज करते हैं। ठीक है, सिर्फ ध्यान रखना है हमें, बेस फॉर्म का मतलब होता है गो। अगर हम यूज कर रहे हैं तो गोज वगैरह यूज नहीं करेंगे, गॉन नहीं यूज करेंगे, गो ही यूज करेंगे। ठीक है, इसमें ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। मॉडल्स सेल्फ सफिशिएंट हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, यानी कि अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। इन्हें हमें अलग से कुछ एस ई एस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। ठीक है, टेंस या सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं होता है ये। ठीक, इस वजह से इनके बाद में मेन वर्ब का बेस फॉर्म ही यूज होता है, यानी कि इनके बाद मेन वर्ब जो होती है उसका बेस फॉर्म यूज होता है। जैसे आई हैव गॉन टू आगरा, तो गॉन जो है वो यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। हम यहाँ पे जो है सेंटेंस थोड़ा सा अगर चेंज होगा, जैसे आई वॉन्ट टू गो टू आगरा। ठीक है, ये मैंने बोला। या अगर मैंने इस तरीके से जो गो है वो यूज करूंगा, जैसे आई मस्ट गो देयर। ठीक है, आई कैन गो देयर, मैं वहां जा सकता हूँ। इस तरीके के सेंटेंसेस में आता है ये, बेस फॉर्म में ही यूज होता है, बेस फॉर्म वाले सेंटेंसेस में ही यूज होगा। बेस फॉर्म का मतलब है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो विदाउट एस या ई एस, ई डी या आई एन जी के होता है। बेस फॉर्म जैसे कि गो, ईट, स्पीक, राइट, स्टडी, लर्न, हेल्प एक्सेट्रा। देखिए इसको अच्छे से समझिएगा। आपको इसका पीडीएफ जो है अगर चाहिए, तो आप वो मुझे
कमेंट में ज़रूर बताएं, तो मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, वैसे आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए, इसको अच्छे से समझिए। कॉमन एरर्स जो हमें अवॉइड करने हैं, कॉमन एरर्स अवॉइड करने के तरीके क्या हैं? जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने एक सेंटेंस आया, शी मस्ट गोज़ टू स्कूल, तो ये रॉन्ग है। गोज़ नहीं होगा, ठीक है? गोज़ क्यों नहीं होगा? क्योंकि गो होगा यहाँ पे, क्योंकि बेस फॉर्म है गो, ठीक है? बेस फॉर्म है, गोज़ वगैरह नहीं आएगा। शी मस्ट गो टू स्कूल, ये करेक्ट है। ऐसी एक सेंटेंस है, दे कैन टू हेल्प यू। अब दे कैन टू यहाँ पर नहीं आएगा, दे कैन टू नहीं आएगा, तो दे कैन हेल्प यू आएगा। ठीक है, तो दे कैन हेल्प यू इज करेक्ट। ठीक है, रादर देन दे कैन टू हेल्प यू। मॉडल्स के साथ निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है? सपोज करिए निगेटिव सेंटेंसेस है, तो हम यहाँ पर शी कैन के बाद नॉट लगा देंगे, तो शी कैन नॉट स्विम, यानी कि वह स्विम नहीं कर सकती। ऐसे ही यू मस्ट के साथ, हम मस्ट के साथ अगर हम नॉट लगा देंगे तो वो हमारा मॉडल्स का निगेटिव हो जाएगा। मस्ट नॉट, शुड नॉट, इस तरीके से ये सेंटेंसेस देख सकते हैं आप। इंटेरोगेटिव में मॉडल्स को हम पहले यूज कर लेंगे, जैसे कैन एक मॉडल, तो कैन यू हेल्प मी, शुड आई गो नाउ, मस्ट बी अटेंड द मीटिंग, तो मस्ट हमने पहले लगा दिया, शुड पहले लगा दिया, इस तरीके से। अब एक्सेप्शंस देख लेते हैं। मॉडल्स के भी कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे ओट टू है या यूज्ड टू है, ये भी एक मॉडल्स है, ठीक है? लेकिन आपने देखा होगा इसमें हमने यूज्ड टू जो है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और ओट टू दिख रहा होगा। ये क्या है? ओट टू और यूज टू दोनों मॉडल लाइक वर्ब्स हैं, मॉडल की तरह वर्ब्स हैं ये। लेकिन इनके बाद टू आता है, इसके बाद क्या आता है? टू आता है। ठीक, जैसे मस्ट टू वाला हमने नहीं पढ़ा अभी तक, कैन टू वाला नहीं पढ़ा, लेकिन ओट टू और यूज टू वाले हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमने देखने को मिल गया। ये एक्सेप्शन है एक तरीके का, ठीक है? ये इसमें है, इसमें हम लोगों को यूज करना पड़ेगा टू। यू ओट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, तुम्हें बड़ों की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये जिम्मेदारी बता रहा है, नैतिक जिम्मेदारी, यानी कि मोरल ऑब्लिगेशन। ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेला करता था, वह फुटबॉल खेला करता था। इस तरीके से हम इन मॉडल्स को करते हैं। मॉडल्स हमेशा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आते हैं, और ये किसी भी टेंस या सब्जेक्ट के साथ चेंज नहीं होते, ये याद रखना है। बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी मॉडल, ठीक है, कोई भी मॉडल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म ही यूज होती है, ना कि एस, ई एस, ई डी या आई एन जी वाली फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? एक बार आप स्क्रीनशॉट इसके ले लीजिए। मैं आप लोगों को अच्छे से स्क्रीनशॉट के लिए यहाँ पर रोक रहा हूँ, जो है देखिए यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, इसके बाद ये देखिए, एक आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। ओके, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, बिकॉज़ मैं डेली वीडियोस आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्लास 10th एंड 12th एंड 11th एंड 9th ऑल्सो। तो जो भी क्लासेस हैं 9th to 12th, उनके लिए वीडियोस आ रहे हैं। एंड प्लीज़ आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड प्लीज़ अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके साथ जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनको भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प मिले। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।